अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और जैसे कि मैंने अपने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था कि मैं इलस्ट्रेटर के कुछ ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। कुछ ज़्यादा बना के तो नहीं बताने वाला हूँ, एटलीस्ट इस पहले वाले में, लेकिन कुछ बहुत मज़ेदार सी चीज़ है जो कि शायद आप लोग मिस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें, इलस्ट्रेटर में कई मर्तबा मुझसे ये पूछा गया है कि सर जी, राउंडेड कॉर्नर अगर हम सीसी में करना चाहें तो इतना आसान होता है, राइट? लेकिन अगर राउंडेड कॉर्नर हमें CS6 में करना हो तो क्या किया जाए? बहरहाल इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाई थी जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ फिल्टर के थ्रू स्टाइलाइज राउंड कॉर्नर वाला कहा था, लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि तमाम तर कॉर्नर्स जो हैं वो खुद राउंड हो जाते हैं ना। तमाम तर कॉर्नर्स का मतलब जिसको नहीं करना है वो भी हो जाएगा, सही है। अब अगर स्पेसिफिक कॉर्नर को राउंड करना है तो वैसे तो हमारे पास इलस्ट्रेटर CS6 में या CS6 से पहले तक के ये ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। एक चीज़ आपको इलस्ट्रेटर देता है, स्क्रिप्ट्स। देखें, यहाँ फाइल पे जाके अगर आप स्क्रिप्ट्स में जाएं तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कुछ स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं जो कि ट्रस्ट मी बिल्कुल काम के नहीं है, कभी भी यूज़ नहीं किए मैंने। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अदर स्क्रिप्ट। दैट मीन्स कि आप कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट अगर आपके पास हैं तो वो यूज़ किए जा सकते हैं ना। इस वक्त करंटली मेरे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट्स मौजूद नहीं है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बताना चाहूँगा। ये एक वेब पेज है जिस पर आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं इलस्ट्रेटर के, और अगर आप देखें तो बहुत ही मज़ेदार ना। स्क्रिप्ट को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जावा स्क्रिप्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सो जावा स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के साथ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, एंड अगर आप में से किसी को आती है तो शायद आप लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये एक वेबसाइट है जहाँ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से आप जा कर के ये जिप फाइल है, इसको डाउनलोड करें और अपने पास इंस्टॉल करें। वो किस तरह से होंगे वो मैं बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले तो मैं इस एक्शंस को, यानी कि जो स्क्रिप्ट्स हैं, इनको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, आपने अनजिप कर लिया और उसके बाद आप इस फोल्डर के अंदर जाकर के ज़रा पहले एक नज़र देख लें कि क्या मौजूद है। यहाँ पे .jsx की कुछ फाइल्स मौजूद हैं। ये आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, प्लस यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इनका एक तो लाइसेंस है और रीडमी फाइल है। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कहाँ डालना है, क्या करना है। बहरहाल मैं आप लोगों को भी बिल्कुल सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लेगेसी और एक्स्ट्रा मौजूद हैं, यानी कि ये कुछ पुराने वाले स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अब इन्होंने ऑब्सोलीट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी साथ दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इनको भी इंस्टॉल करूँ और जो हमारे पास ये जो एक्चुअल स्क्रिप्ट्स हैं इनको भी इंस्टॉल करूँ ना। इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है। इन सब को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपना एक्सप्लोरर खोलें जहाँ पर आपके पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है। सो मेरे पास यहाँ C ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स में अगर मैं जाऊँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एडोबी और इलस्ट्रेटर ना। इलस्ट्रेटर के फोल्डर में जैसे ही आप आएंगे, आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक फोल्डर दिया हुआ है प्रीसेट्स, एक स्क्रिप्टिंग। प्लीज़ स्क्रिप्टिंग के अंदर मत जाइएगा। पहले मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने स्क्रिप्टिंग में डाल दिया था, बट आप जाएँ प्रीसेट्स में, ठीक है। एंड ये इंग्लिश वाला फोल्डर है। एंड देन यहाँ पर आप देखें तो आपके पास आ रहा है स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर जा कर के पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो वो आपको वार्निंग देगा, बिकॉज प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो ये वार्निंग देता है। इस पर चेक लगा दीजिएगा, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स एंड कंटिन्यू। ये सारे स्क्रिप्ट्स आपके कॉपी कर जाएंगे ना। दूसरा जो इसके अंदर पुराने वाले जो लेगेसी वाले हैं, इनको भी मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसी फोल्डर में आकर के पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये पेस्ट कर लें, सही है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि इलस्ट्रेटर को एक बार बंद करें और रीस्टार्ट कर दें, सही है। सो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और रीस्टार्ट मतलब दोबारा से इलस्ट्रेटर को स्टार्ट कीजिए। ओके, सो इलस्ट्रेटर मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ ये
वाला कॉर्नर को राउंड करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि अगर हम CS6 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कॉर्नर विजेट नहीं आ रहा होता। ये कॉर्नर विजेट कहलाता है जिसके थ्रू आप इसको कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ये CC में मौजूद है, CS6 में मौजूद नहीं है या उससे पहले वाले वर्जन में मौजूद नहीं है। अब अगर आपको सिर्फ एक कॉर्नर को या इन दो कॉर्नर्स को राउंड करना है तो आपने ये करना है कि दो कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लें, राइट। सेलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाएं, स्क्रिप्ट्स पे जाएं और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है राउंड एनी कॉर्नर। ना ये ओल्ड UI भी दिया हुआ है, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि न्यू वाला, या तो ये जो हमने लेगेसी वाले इंस्टॉल किए थे ये वो है। बहरहाल मैं यहाँ से राउंड एनी कॉर्नर ये वाला ले रहा हूँ और अब यहाँ से आपने बताना होगा कि कितना रेडियस आपको देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 20 पिक्सल्स देना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से मैंने 20 टाइप किया एंड एक बार टैब दबाएं ताकि ये प्रीव्यू आप चेक कर लें। ये देखें आपको प्रीव्यू भी दे रहा है, विच इज़ सो अमेजिंग। आपको अगर और बढ़ाना है, लेट्स से 50 पिक्सल्स एंड सी दिस, ये हो गया आपका राउंडेड। अब ये याद रखें कि ये आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप इंस्टॉल नहीं भी करते हैं तो भी आप ये कर सकते हो कि यहाँ स्क्रिप्ट्स पे जाओ और अदर स्क्रिप्ट पे जाके आप ब्राउज़ कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पर ये आपके रखे हुए हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टॉल करो ना। इंस्टॉल अगर कर लें तो फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपको ब्राउज़ नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली यहीं से आपके पास सारे स्क्रिप्ट्स आ रहे होंगे ना। इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बहुत काम के हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत बोरिंग्स हैं। एक आध बड़ा मज़ेदार सा लेगेसी वाले में, लाइक फॉर एग्जांपल एक आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ट्री लाइक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ट्री बना हुआ आ जाएगा और जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक रैंडम डिज़ाइन का ट्री आपके पास बन के आ जाएगा। सी एंड ये समटाइम्स आपको बड़े काम आ जाते हैं ट्रीज़ यार। सी तो ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है एंड सो ऑन। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको ट्री बना के देता रहेगा। जो कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लैंडस्केप्स वगैरह अगर बनाने हैं तो उसके अंदर हम लगा सकते हैं। सी कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रोक्स हैं, राइट। इसके अलावा एक और बड़ा मज़ेदार सा स्क्रिप्ट है, वो है डांस। ना डांस में अगर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इतने सारे डांसिंग फिगर्स आ जाएंगे और आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपली अगेन स्ट्रोक्स हैं और स्ट्रोक्स के थ्रू ही ये डांस मूव बनाए हुए हैं। आई डोंट नो कहाँ यूज़ होंगे, अगर कभी आपको यूज़ करना है हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ना इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और इसको मैं अपने इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे कॉपी करना चाह रहा हूँ। याद रखें जितने मेरे पास एंकर पॉइंट्स हैं उतनी इसकी कॉपीज़ जनरेट होंगी ना। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चारों कॉर्नर्स पे एक एक इस तरह से कॉपी हो जाए। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो चीज़ टॉप पर होगी वो कॉपी होगी और जो चीज़ बॉटम पे होगी उसके एंकर पॉइंट्स यूज़ होंगे। सो इस वक्त करंटली ये है कि ये जो मेरा सर्कल है ये बैक पर है। देखिए मैं इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ तो ये इसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें दोनों में फिल भी ऑन कर दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पीछे है। तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चार कॉर्नर्स पे कॉपी हो जाए, जो टॉप पर है और जिसके ऊपर लगाना है दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। एडिट पे जाएंगे एंड स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर एक है डुप एट सेलेक्टेड एंकर्स। डुप मीन्स डुप्लीकेट, राइट। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें चारों कॉर्नर्स पे एक डुप्लीकेट करके ला देगा। नाउ इसका फ़ायदा यार आपकी सोच है क्या फ़ायदा है। मुझे कई मरतबा लोगों ने ये पूछा था कि सर जो घड़ी है हमने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ये जाके ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ वो जाके देखिएगा। जो घड़ी वाला मेरा ट्यूटोरियल था उसमें मैंने राउंड घड़ी बनाई थी और मुझसे इतने सारे लोगों ने पूछा कि सर अगर हमें ओवल घड़ी बनानी हो तो क्या करें। अगली क्लास में हम ओवल घड़ी बनाएंगे, लेकिन उसमें मैं बता दूं कि यही डुप्लीकेट वाला फैक्टर या फीचर यूज़ होगा, स्क्रिप्ट यूज़ होगा। एनीवेज एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि जैसे अगर ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर मैं मज़ीद एंकर पॉइंट्स चाह रहा हूं। सो इस वक्त करंटली यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ 4 एंकर पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर मैं इसके अंदर डिवाइड लेंथ कर दूँ, एक और स्क्रिप्ट है आपके पास यहाँ पर डिवाइड लेंथ, ठीक है। और डिवाइड लेंथ में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5।
सो 5 करने का ये होगा कि हर सेगमेंट 5 में डिवाइड हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आ गए। सो अब अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं डुप्लीकेट कर देता हूं लाइक दिस, सी दिस, ये आ गए सारे एंकर पॉइंट्स पे। अब इसके बाद देखिए सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका क्या करना है, इसको हटा देना यार, क्या मसला है, सब हटा दें। जो आपकी काम की चीज़ थी वो हो चुकी। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और इसके ऊपर इसी स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हुए हम अगली क्लास में एक रिस्ट वॉच बनाने वाले हैं दोबारा से, लेकिन इस बार की रिस्ट वॉच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।